एक बार आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे आज हम आपको कुछ नया प्रेजेंटेशन बना के दिखा पाएँ और नई चीज़ें आपको सिखा पाएँ। तो आज हम पावर पॉइंट में बहुत सारी यूनिक चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज यहाँ पर हम सबसे पहले तो बनाएंगे फैन का प्रेजेंटेशन। एक फैन प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। उसके बाद आज हम आपको 2-3 प्रेजेंटेशन और बना के दिखाने वाले हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन के भी कई सारे व्यूज और कई सारे ऑप्शंस हम आपको यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा और क्या चीज़ें होंगी, वो सभी हम यहाँ पर देखते हैं। पहला काम तो हम यहाँ पे जो भी ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है। पहले हम एक फैन का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखते हैं। अब हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे हम राउंडेड रेक्टेंगल को लेते हैं। अब राउंडेड रेक्टेंगल का जो मेन काम होगा वो ये होगा कि इसको ये राउंड कर देगा। अब आप देखें, इसको हमने ऐसे राउंड कर दिया और राउंड करने के बाद इसको हम देने वाले हैं प्रीसेट से, इसको एक शेप देने वाले हैं जो कुछ इस तरह का होगा, या आप इसके शेप को चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। और फिर इसको हम इस तरह से इस शेप को तैयार कर देते हैं। अब आप देखें, आपके सामने ये शेप बनकर तैयार हो गया। अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है ये शेप, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जिस तरह से जिस एंगल पर चाहें आप उस एंगल पर घुमा सकते हैं। अगर आप इस तरीके का नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे चल के प्रीसेट पे आने के बाद आप इसको अपने हिसाब से 3D ऑप्शन का यूज़ करके आप जैसा चाहें उस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि एक एक ऑप्शन यहाँ पे आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाइए आप यहाँ पे रोटेशन पर, और रोटेशन पर आने के बाद आप इसको कितना डिग्री घुमाना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे आपको जैसा ये समझ में आए, जितने डिग्री पर उतने डिग्री पर आप इसको रोटेट कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसको हमने कुछ इस शेप में तैयार कर दिया। और फिर इसको आप जैसा दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सेम साइज या सेम स्टाइल में आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए, चलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और सिंपल तरीका मैं बता दूं, क्योंकि 2-3 चीजें आप सीखे रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अब आप इसको ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल ले लीजिए और फिर अब आप यहाँ से आके प्रीसेट से आके यहाँ पे हमने प्रीसेट इस पर अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम इसमें 3D ऑप्शन पर, और ये जो साइज है इस साइज को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, इस साइज को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारा शेप कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब आप इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके इसको इस तरह से आप रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई देगा। अब इतना होने के बाद दूसरा काम हमें इंसर्ट टैब में चलना है, शेप्स पर चलना है, और शेप्स में चलने के बाद यहाँ पे हम लेंगे ट्रायंगल शेप और इस शेप को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या होगा, ये वो ट्रायंगल होगा जिस पर हमारा, इसको हम फ्रंट में कर लेते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और वो सेंड टू बैक। तो अब ये बीचों बीच दिखाई देगा। अब ये वो ट्रायंगल होगा जिस पर हम फैन को अप्लाई करने वाले हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको आप बीचों बीच में ले लीजिए। अब फिर यहाँ पे फैन तैयार करेंगे, तो फैन का शेप कैसे तैयार होगा, उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में चलना है और यहाँ आपको चलना है शेप्स में। यहाँ पे आप ले लीजिए कौन सा शेप, आप किस तरीके का फैन बनाना चाहते हैं। तो हम टीयर ड्रॉप ले लेते हैं। टीयर ड्रॉप कुछ इस तरह से एक शेप होगा। अब आप इसको बड़ा या पतला या जैसा करना चाहें आप अपने हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। आप जैसा चाहेंगे, जिस एंगल पे घुमाना चाहेंगे उस एंगल पे ये घूम भी जाता है। तो ये टीयर ड्रॉप होता है।
तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बना दिया। या आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये आपका फैन का जो पंख होता है वो बन जाएगा। तो अब हम फैन को कितना मोटा या कितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको तैयार करें। तो जैसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा और इसको आप रोटेट कर दें और रोटेट करके फिर आप इसको इसके बराबर यहां पर इस तरह से एडजस्ट कर दें। अब फिर पहले ये जो दूसरा आपने डुप्लीकेट किया, इस डुप्लीकेट को आप क्या करें, फिल में चले आए फॉर्मेट में और इसको आप कर दें नो फिल और आउट शेप आउटलाइन पे आके इसको कर दें नो आउटलाइन और कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करें और इन दोनों को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दें ग्रुप। जब आप इसको ग्रुप करेंगे तो ये बन जाएगा एक। अब फिर आपको क्या करना है, एक बार बाहर क्लिक करके अब कंट्रोल डी की को प्रेस करना है। अब आप कितने पंख इसमें बनाना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए 4 बनाना चाहते हैं तो 4 आप यहाँ पे आपको 4 डिजाइन करने होंगे। अगर आप 3 बनाना चाहते हैं तो आप 3 डिजाइन करेंगे, तो वो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। जैसे आप 3, 4 जितने बनाना चाहेंगे आप बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 4 बना देते हैं। इस पर हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं और फिर इसको हम एक और बना देंगे। ये 4 फैन इसमें बन चुके हैं। अब ये चारों बनकर तैयार हो गए हैं। सिंपल एक काम करना, शिफ्ट के साथ इन चारों को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको चलना है, कर देना है ग्रुप। अब आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप बनकर तैयार हो गया है। नीचे एक एक्स्ट्रा आ गया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये बाद में हमको डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे ये बन गया है। अब हमें सिंपल एक काम करने की जरूरत है और वो क्या है, कंट्रोल ए करते हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे के साइड ला लेंगे। एरो की का भी सहारा ले सकते हैं और आप माउस से भी क्लिक करके ला सकते हैं। अब आप इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। कौन सा लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल। एक बटन हम यहाँ पे बनाते हैं इस साइड कुछ इस तरह से, और इस बटन का कलर आप जो भी चाहें वो आप दे सकते हैं। तो इसको हमने कर दिया येलो कलर और इस बटन को भी हम प्रीसेट से चल के इसकी डिज़ाइन को चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद आउटलाइन को ब्लैक करके आउटलाइन को थोड़ा मोटा करके देखते हैं कि ये कैसे लगता है। अगर सही लगेगा तो ठीक है और नहीं तो आप इसको हटा दीजिएगा। देखिए ये बन गया। अब फिर कंट्रोल डी की को दबा दीजिए तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा और इसको उठा के आप इसके सीधे पर यहाँ लाकर रख दीजिए और इसके कलर को आप कर दीजिए रेड। तो अब ये 2 बटन हो गई है। येलो बटन से स्टार्ट होगा और रेड बटन से ऑफ होगा। हमें इस तरीके से करना है, लेकिन अभी इसके चारों तरफ हमें क्योंकि फैन ऐसे चलेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसमें एक सर्कल हम तैयार करेंगे और ये सर्कल क्या करेगा, इस फैन को पूरी तरीके से कवर करेगा। सर्कल का काम होगा फैन को कवर करना, जिससे फैन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसे बिना सर्कल के या बिना इस तरीके से गोला बनाए अगर आप फैन को रख देंगे तो कोई भी इसमें उंगली डाल के इसको खराब भी कर सकता है या इसको वो क्या करे, खराब तो कर ही सकता है। खराब करने के साथ साथ एक प्रॉब्लम और आ सकती है और वो ये है कि ये आपका ठीक से दिखेगा भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब एक बार इस पे हम इसको रोटेट करके देखते हैं, एनिमेशन लगाते हैं और एनिमेशन हम इसमें कौन सा लगाएंगे, स्पिन एनिमेशन लगाते हैं। और स्पिन एनिमेशन देखिए ये इसको सही से घुमा रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और नीचे ला लीजिए, इसको आप रहने दीजिए और इसको आप थोड़ा सा नीचे ला लीजिए क्योंकि ये उस पर सही से दिख नहीं रहा था। और अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब एक बार इसको आप प्ले करके देखें कि ये कैसे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हमने इस पे जो एनिमेशन लगाया है, इस एनिमेशन को हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और रिमूव एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में चलेंगे और इंसर्ट टैब में चलने के बाद यहाँ शेप्स लेंगे और यहाँ जो हम शेप लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कौन सा, ओवल शेप। अब ये ओवल शेप का काम क्या होगा कि बीच में एक सर्कल तैयार करेगा, एक गोला तैयार करेगा जो इसके बीचों बीच में ऐसे होगा। अब आपको क्या करना है, फिर से लेना है लाइन टूल, या आप अगर लाइन नहीं लेना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप एक सर्कल लीजिए और इस सर्कल को आप क्या करेंगे, इस तरह से इसके बीचों बीच एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा इधर और बढ़ा देते हैं। जब ये बीचों बीच आपको लगने लगे तो उसके बाद छोड़िएगा और फिर सेव फिल में चल के इसको आप कर दीजिए नो फिल। अब ये जितने सर्कल आप तैयार किए हैं इनके आउटलाइन को आप थोड़ा सा मोटा करके ब्लैक कर दीजिए। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं सर्कल को इस तरह से। अब हम एक सर्कल और तैयार करते हैं। कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा करके फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अगर आप इसको थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं और छोटा करके फिर आप इसके बीचों बीच एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा जैसा आपको समझ में आए। फिर कंट्रोल डी करिए और फिर एक और सर्कल बन के तैयार हो गया और इस सर्कल की साइज को आप थोड़ा और छोटा करिए और इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए। फिर आप कंट्रोल डी करिए और कंट्रोल डी करने के बाद फिर एक सर्कल तैयार करेंगे और फिर इसकी साइज को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि ये अलग से ही एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इंसर्ट में चलें और शेप्स पर चलें और यहाँ पे आप लाइन शेप लें और एक लाइन आप यहाँ से लेकर इस सर्कल तक जोड़ दें और इस लाइन को के कलर को आप ब्लैक करें और लाइन को आप थोड़ा सा मोटा कर दें, इसके वेटेज को। ये बन गया। फिर उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट करें क्योंकि आपको दोबारा फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े और इसको आप यहाँ से लगा के और यहाँ तक इसके बराबर आप इसको एडजस्ट कर दें। तो देखिए इसके बराबर होना चाहिए बाहर वाले सर्कल के। फिर अब ये तो बन गया। फिर आपको क्या करना है, एक और इसका डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक और इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, यहाँ से पकड़ के और इसको हम यहाँ तक जोड़ देंगे और इसको हम इसके बराबर ऐसे कर देते हैं और फिर एक डुप्लीकेट और बना के इसको उठा लाएंगे हम इसके बराबर यहाँ पर। अब इस पे हमने ज़्यादा ये सबसे पहले तो हमने ये पूरा सर्कल बना दिया था। सर्कल बना के ये हमने इस तरीके की एक डिज़ाइन बना दी। अगर आपको लगता है एक और चाहिए तो आप एक और ऐसे, एक और ऐसे आप कर सकते हैं, बट हमने सिर्फ 4 ही इसमें बनाए। अब शिफ्ट के साथ हमारा अगला जो टारगेट होगा, अगला काम होगा, वो शिफ्ट के साथ इन सभी को सेलेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिए फैन का ये पर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी ये जितने भी हैं उन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में आके आप ग्रुप कर दीजिए। अभी देखिए कौन कौन सा सेलेक्ट हुआ और कौन सा सेलेक्ट नहीं हुआ। इसको आप ऐसे पकड़ के हटाएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो आप कंट्रोल जेड कर लीजिए। कंट्रोल जेड करने के बाद आप उनको भी सेलेक्ट करिए जो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए थे और फिर एक आपका ये भी हो जाएगा और इसको भी आप ग्रुप कर दीजिए। जब आप इसको ग्रुप करते हैं तो अब देखिए अभी यहाँ पे ये फैन भी सेलेक्ट हो गया था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये फैन को डीसेलेक्ट करना चाहिए। एक बार हम कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड से क्या होगा कि अब ये फैन, अब देखिए ये फैन सेलेक्ट है तो हम फैन को डीसेलेक्ट कर लेंगे।
फैन पहले फिर से एक बार हम सिलेक्शन करते हैं, ये सेलेक्ट, फिर ये सेलेक्ट। ध्यान से देखिएगा, फैन नहीं सेलेक्ट होना चाहिए बस। और ये लाइन सेलेक्ट हो गई है, फिर ये वाली लाइन सेलेक्ट हो। शिफ्ट दबा के आप इन पर क्लिक करते हुए जाएं, शिफ्ट दबाकर ही आप इन पर क्लिक करें। और ध्यान दें कि सभी सेलेक्ट होने बहुत ही आवश्यक हैं। ये सब सेलेक्ट हो गया। अब एक बार ग्रुप करें, देखें फैन अलग हुआ है या नहीं। अब आप देखें तो ये पूरा इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल जेड करके हम फिर से वापस आ जाते हैं और इसको हम इसके बराबर यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देते हैं। और अगर फैन को लगता है कि थोड़ा और नीचे लेना चाहिए तो आप फैन को थोड़ा और भी नीचे ले सकते हैं। अब हम फैन को क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, एक स्लाइड इसकी और लेते हैं, तो कंट्रोल डी कर देंगे। ये जो छोटी वाली स्लाइड है, इस स्लाइड पर क्लिक करके कंट्रोल डी करेंगे। अब उसके बाद ये आपका जो फैन है, दूसरी वाली स्लाइड पे आके, फैन पे आके क्या करेंगे, इसमें आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे हम थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं इसको अलग अलग कलर में, तो जैसे इसको हमने रेड कर दिया, फिर ये दूसरा वाला जो है इस सर्कल को हमने ग्रीन कर दिया, तीसरा वाला जो है इस सर्कल को हमने येलो कर दिया, और चौथा वाला जो है इस सर्कल को हमने ब्लैक कर दिया। तो अब ये सभी बनकर, अच्छा ये ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम कोई दूसरा कलर देते हैं, क्योंकि ब्लैक की लाइन भी है तो उसके फ्रंट में आ जाएगा। इस पर हम कर देते हैं कौन सा, ये कलर कर देते हैं पर्पल। इतना तैयार करने के बाद अब आप आ जाइए इस दूसरे वाले पे, और पहले वाले को भी सेम आप इसी तरीके से कर दीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मेट पेंटर में चलिए, फॉर्मेट पेंटर, अच्छा फॉर्मेट पेंटर ग्रुप पे काम नहीं करेगा, इसी को कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे आकर और इसमें आप पेस्ट कर दिए, कंट्रोल वी करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको आप करिए डिलीट, और इसको आप इसके बीचों बीच, या आप फिर से एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर से पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, उसको डिलीट करने के बाद, और इसको आप कर दीजिए सेंड टू बैक। अब देखिए, अब चलिए अब दूसरी वाली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी वाली स्लाइड पे चल के फैन को सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन टैब पे आके, और अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे स्पिन एनिमेशन। ये इस तरीके से घूमेगा, और फिर उसके बाद पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं, और ये जो येलो बटन है हम इस पर ऐसा कर दें कि कोई क्लिक करे तो हम दूसरी स्लाइड पर आए, मतलब ये फैन चलने लगे। तो आ जाए आप एक्शन पर, एक्शन, और यहाँ पे हाइपर लिंक 2 करेंगे और स्लाइड कर देते हैं सेकंड स्लाइड, ओके। और फिर दूसरे वाले पे आके हम क्या करेंगे, एक्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे स्लाइड और फर्स्ट स्लाइड, ओके। अब देखिए ये हमारा फैन बनकर तैयार हो गया है। अब एक बार हम स्लाइड शो करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ बटन पे क्लिक करके भी इस पे एक्शन किया जा सकता है। इस पर भी देख लें आप, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आने के बाद यहाँ पे सेकंड स्लाइड है, और सेकंड स्लाइड में इस पे आके देख लीजिए फर्स्ट स्लाइड है या नहीं, इस पे नहीं है, तो यहाँ पे आके इस पे आप कर दीजिए फर्स्ट स्लाइड में पहली स्लाइड, ओके। अब हम इसका स्लाइड शो करते हैं और दिखाते हैं आपको अपना प्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने स्टार्ट हो गया। अभी नॉर्मल फैन यहाँ पर लिखा हुआ है, बना हुआ है। अब हम इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए फैन चलना चालू हो गया, लेकिन फैन चल के फिर बंद हो जा रहा है। फिर यहाँ पे चलेंगे तो हम पहली स्लाइड पे आ गए, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से फैन चलना चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल जो दूसरी वाली स्लाइड है इसमें हमने लगाया है एनिमेशन। अब हम आ जाएंगे एनिमेशन टैब पर, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें करेंगे विथ प्रीवियस, नहीं इसको ऑन क्लिक ही रहने देते हैं, या इसको हम विथ प्रीवियस कर देते हैं। इसको विथ प्रीवियस करते हैं और यहाँ पे स्पीड को कर देते हैं फास्ट, और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। अब करते हैं ओके।
और फिर अब हम स्लाइड शो करेंगे और अब दिखाते हैं आपको ये फैन चल रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फैन हो गया बंद। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए फैन हो गया चालू। इस तरीके से ये फैन चालू हो जाएगा और फिर उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फैन बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे फैन चालू और इस पर क्लिक करेंगे फैन बंद। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से ऐसा कर सकते हैं कि नीचे आपका नाम भी दिखता रहे। आपने एनिमेशन बनाया है तो आपका नाम भी यहाँ पे दिखता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में चल के एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम राइट साइड ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया कंप्यूटर लाइव क्लास। अब हम इसकी साइज को और बाकी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। इसके कलर को हम रेड कर देते हैं और टेक्स्ट कलर को हम वाइट कर देते हैं, सॉरी आउटलाइन कलर को हम नो कलर कर देंगे और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे वाइट। और टेक्स्ट इफेक्ट में चल के यहाँ पे हम इसके इफेक्ट को शैडो, यहाँ पे आप देख लीजिए रिफ्लेक्शन कौन सा आप लेना चाहते हैं, कोई भी एक जो आपको अच्छा लग जाए वो आप यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे। तो ये सही नहीं लग रहा है, इसको हम लोग नन ही रहने देते हैं, नन। और आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आउटलाइन हम इस पे ब्लैक कलर कर देते हैं और टेक्स्ट के फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो होम टैब में चल के यहाँ से इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर दिए और इसको हम इस तरह से बना दिए। और अब लाते हैं इसको हम लास्ट में स्क्रॉल करके यहाँ पे, और किसके बराबर लेके चलना है वो आप यहाँ पे सेट देख लीजिएगा। इसको एकदम नीचे के साइड में लेके चलना है। पहले ही आप अपने स्लाइड पे रख के देख लीजिएगा कहाँ आप लेके चलना चाहते हैं। तो नीचे लेके चलना चाहते हैं, एरो की सहायता से आप कर सकते हैं। और फिर आप ट्रांजिशन टैब पर चले हैं। ट्रांजिशन टैब पे आने के बाद आप नीचे के साइड स्क्रॉल करें, यहाँ पे लाइन पर क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आके इसको कर देना लेफ्ट। अब ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में चलेगा और फिर इसको हम कहाँ तक लेके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा जूम को कम करेंगे और यहाँ पे जो बटन है इस बटन को शिफ्ट के साथ आप ड्रैग कर लेंगे कहाँ तक आप लेके चलना चाहते हैं। जहाँ तक आप लेके चलना चाहते हैं वहाँ तक आप लाके इसको आप छोड़ दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और बस अब ये ठीक है। और फिर जूम को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और फिर एनिमेशन पैन पर आते हैं और यहाँ पर आके इफेक्ट ऑप्शन में आके टाइमिंग को हम कर देते हैं विथ प्रीवियस और स्पीड को हम कर देते हैं मीडियम ही रहने देते हैं। देखते हैं अगर मीडियम सही नहीं रहेगा तो चेंज करेंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। और ये देखिए मीडियम काफ़ी तेज है तो मीडियम को हम लोग चेंज करने वाले हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमिंग पे आके जो मीडियम है इसको कर देंगे स्लो। और स्लो में अब देखिए ये कैसे चलता है, अब भी काफ़ी तेज ये भागे जा रहा है। तो स्पीड अगर वेरी स्लो करेंगे तो आप देख लीजिए, देखिए ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए तो आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो आप इस पर क्या करें, यहाँ पे जो 5 सेकेंड लिखा है यहाँ पे आप कर दें 5 सेकेंड की जगह पे 10 सेकेंड। अब आप कर दें ओके। अब देखिए स्लो 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 जाएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आपको स्लाइड शो करके दिखाते हैं और डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। तो जैसे पहली स्लाइड ये है, अब हमने ऐसा सेट कर रखा है कि जब भी कोई स्लाइड शो करे तो सबसे पहले क्या आ जाए, उसके सामने इस तरीके का पूरा ये टेक्स्ट बॉक्स चलने लगे। तो जैसे ही आपने येलो बटन पे क्लिक किया तो आप देखिए कि आपके सामने ये इस तरीके से चलने लगा है। और अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये फैन चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा।
और आपका नीचे के साइड में नाम दिखाई देता रहेगा इस तरह से बढ़ते क्रम में। तो ये बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर ऑफ बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नाम भी आना बंद हो जाएगा। तो हमने ऑफ किया, अब नाम आना बंद हो गया, क्योंकि ये नाम दूसरी स्लाइड पर ऐड, फर्स्ट स्लाइड पर ऐड किया गया था और सेकेंड स्लाइड पर ये डिजाइन ऐड की गई थी। फिर जैसे ही आप येलो वाली बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगेन प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज ये प्रेजेंटेशन की क्लास समझ में आई होगी और आपने फैन बनाना सीखा होगा। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो और ये क्लास काम की रही हो तो हम फिर आपका वेट करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि अगली लाइव क्लास कब है, और आप ज्वाइन करें ऐसे ही नए नए प्रेजेंटेशन सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रेजेंटेशन की इस क्लास में बने रहने के लिए।